नादिया नंद गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दौरा, विरोध करना पड़ा सामना। प्रदर्शनकारियों ने रोकी मुख्यमंत्री की कार, आरोपियों को जल्दी सजा दिलाने की मांग। ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर पीड़ित से की मुलाकात, कार्रवाई का दिया भरोसा। इंसाफ की गुहार को लेकर सड़क पर उतरे छात्र, नादिया में विरोध रैली। नादिया केस में अब तक 10 लोग लिए गए हिरासत में, पुलिस कर रही है पूछताछ। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरी यूथ कांग्रेस, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, काबू में करने के लिए पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछारें। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जंतर मंतर पर देश भर से जमा हुए थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे जंतर मंतर, केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर बोला हमला। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल को बताया किसान विरोधी, कहा इस बिल से देश के किसानों को नुकसान। नरेंद्र मोदी केवल ये किसान विरोधी नहीं, ये खलिहान विरोधी, ये खेत विरोधी, ये किसान विरोधी है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसानों ने भी खोला मोर्चा, दिल्ली के राजघाट पर किया जमकर प्रदर्शन। राजघाट पर जमा हुए किसानों ने भूमि बिल का किया विरोध, कहा सरकार मौजूदा बिल वापस ले। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान, राहुल मामले में हमने गृह मंत्रालय को सौंप दी रिपोर्ट। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर हमने की रूटीन जांच, अगर जरूरी हुआ तो फॉर्मेट में करेंगे बदलाव। ये बहुत पुराने से होता है, इसका उद्देश्य यही है कि कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और किसी की अगर सुरक्षा में खतरा हो उसको किया जाए। तो क्या अभी इस फॉर्मेट में कुछ चेंज करने के बाद जो हो रहा है वो भी किया जाए? देखेंगे हम, अगर जो आवश्यक होगा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा राहुल गांधी को लेकर कोई मुद्दा नहीं, पुलिस ने रूटीन जांच की। The special branch of Delhi Police, which conducts routine exercise in terms of providing performa to the political leaders who are vulnerable in nature. केजरीवाल का स्टिंग करने वाले आपके पूर्व विधायक राजेश गर्ग पार्टी से निलंबित, अनुशासन समिति का फैसला। राजेश गर्ग ने केजरीवाल के साथ बातचीत का जारी किया था ऑडियो, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का लगाया था आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा राजेश गर्ग के खिलाफ शिकायत के बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया। डिस्प्लिनरी कमेटी को यह लगा कि ऐसी स्थिति में पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप में उनका बना रहना ठीक नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं होती। तो उनका जो सस्पेंशन है वो इंक्वायरी के कंप्लीट होने तक है। हमें यकीन है कि डिस्प्लिनरी कमेटी इसमें कोई जल्द से जल्द कोई फाइनल डिसीजन लेगी। राजेश गर्ग ने कुमार विश्वास को भेजा कानूनी नोटिस, कहा एनी की बैठक में मुद्दा उठाने के लिए कुमार विश्वास को सौंपी थी रिकॉर्डिंग, न कि मीडिया में लीक करने के लिए। शरद जी एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं कि वो राज्यसभा में अथवा इस सदन में, जिसका दायित्व है कि वो नारी की सुरक्षा हेतु, नारी के सम्मान हेतु कार्य करें, नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करें। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को विदेशी पहनावा पसंद नहीं, गाउन की वजह से दीक्षांत समारोह से परहेज। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा राज्य सरकार को बेटियों से ज्यादा गाय की चिंता, नमस्ते के लिए दिलाई थी शपथ। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलने की बात कबूली। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने प्रशांत भूषण के आरोपों को किया इनकार। रोहतक के मॉडल स्कूल में छात्राओं के स्कर्ट पहनने पर बैन, स्कूल प्रबंधन ने खराब माहौल को बताया वजह, नए सत्र से नियम लागू। हिसार के कैमरी गांव में निर्माणाधीन चर्च पर हमला, कार्रवाई के खिलाफ गांव वालों की पंचायत। पादरी की शिकायत पर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने कहा आरोपी होंगे गिरफ्तार।
दिल्ली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। रविवार रात रावतुल्ला मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। गुड़गांव में पार्टी से लौट रहे 5 युवकों की गाड़ी पहले डिवाइडर, बाद में पेड़ से टकराई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल। दिल्ली के ज्योति नगर में एक कारोबारी से दिन दहाड़े लूटपाट। बाइक सवार बदमाशों ने 32 लाख कैश लेकर फरार। बैंक में कैश जमा करने आए कारोबारी पर बदमाशों ने रास्ते में बोला हमला। हवा में की फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में बीती रात चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिकल दुकान में की सेंध मारी। लाखों का माल लेकर फरार हुए। दिल्ली के ज्योति नगर में 32 लाख की लूट। बैंक में पैसा जमा कराने आए थे व्यापारी। सीसीटीवी में कैद लूटपाट की वारदात। मदद करने आए शख्स को मारी गोली। नोएडा में युवती के साथ गैंगरेप। सड़क किनारे फेंककर फरार हुए बदमाश। यूपी के मैनपुरी में छेड़छाड़ करने वाले की पिटाई। पंचायत ने सुनाया जूते मारने का फैसला। यूपी के पीलीभीत में स्कूल फीस की वजह से गई बच्चे की जान। पिता पर बेटे की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश में बेमौसम की बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत। बारिश के साथ ओले गिरने से फसल बर्बाद। उज्जैन, रीवा, मुरैना और नीमच समेत 14 जिलों में फसलों की तबाही। राजस्व मंत्री के मुताबिक किसानों के नुकसान का कराएंगे सर्वे। राजस्थान में मार्च पर हुई बारिश ने तोड़ा 89 साल का रिकॉर्ड। बेमौसम की बारिश से 26 जिलों में फसलों को नुकसान। नासिक में बारिश की वजह से अंगूर के बागान हुए तबाह। 30,000 हेक्टेयर की खेती को नुकसान। शिमला के किन्नौर में बारिश और बर्फबारी से फसलों के पेड़ में फूल नहीं, लाखों का नुकसान। यूपी के फतेहपुर में भी लगातार बारिश से बेहाल किसान। खेतों में लगे गेहूं, चना और सरसों की फसल बर्बाद। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश से फसल चौपट होने पर सदमे से किसान की मौत। किसानों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। नागपुर में भी बारिश के साथ गिरे ओले। मार्च में ओले गिरने से लोग हैरान। किसानों को भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आलू की सही कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान। सड़क पर आलू फेंक कर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध में दरार। मुर्शिदाबाद समेत आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बांध के गेट नंबर 49 में आई दरार। गंगा नदी पर बना बांध बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। आज दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। बर्फबारी के बाद श्रीनगर में आज फिर से खुले स्कूल। बर्फबारी के कारण पिछले कई दिनों से बंद थे स्कूल। बर्फबारी के बीच गुलमर्ग में शुरू हुआ स्नो फेस्टिवल। 2 दिनों तक महोत्सव का आयोजन। 2 महीने देर से हुआ आयोजन। मुंबई में वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेनों में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर का किया परीक्षण। दूसरी बार परीक्षण में रहा जोर। एएसडी पर कुल 900 करोड़ के खर्च का अनुमान। एक ट्रेन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर लगाने पर करीब 4 करोड़ का होगा खर्चा। बीती रात मुंबई की जोगेश्वरी इलाके में लगी आग। प्रेम सिंह इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी आग से कई दुकानें स्वाहा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया ऑकलैंड से मेलबर्न पहुंची। मंगलवार को टीम का प्रैक्टिस सेशन। 19 मार्च को बांग्लादेश से टीम इंडिया की भिड़ंत होगी। अंतिम 8 में लड़ाई। मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बांग्लादेश की चेतावनी। कहा उनके पास खोने को कुछ नहीं, पूरी ताकत के साथ भारत से मुकाबला करेंगे। वर्ल्ड कप खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए गुड न्यूज। बीसीसीआई ने पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को ऑस्ट्रेलिया जाने की दी इजाजत। अब विराट का इंतजार हो सकता है खत्म। अनुष्का जा सकती हैं ऑस्ट्रेलिया।